प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर कल देर रात तक ये बैठक चली, जिसमें बीजेपी के तमाम आला नेता मौजूद रहे। इसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी थे, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद रहे। इससे पहले अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अरुण कुमार की बैठक हुई थी। 2024 लोकसभा चुनाव और इस साल जो विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाला है, उसकी रणनीति को लेकर भी चर्चा के कयास हैं। पार्टी संगठन और मोदी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की भी चर्चा की अटकलें लगाई जा रही हैं। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी जल्द सामने आ सकती है। बड़ी बैठक हुई है कल, देर रात तक ये बैठक चली है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए, गृह मंत्री अमित शाह रहे, जेपी नड्डा शामिल हुए थे, बीएल संतोष भी मौजूद रहे थे। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन गृह मंत्री, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अरुण कुमार मौजूद रहे थे, क्योंकि कई इवेंट्स इस साल और अगले साल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकता है कि चर्चा हुई हो। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमें देंगे। अखिलेश, क्या लगता है किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, मोदी सरकार के 9 साल। बिल्कुल, और लंबे बैठकों का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अरुण कुमार, इन चारों ही नेताओं की लंबी बैठकें हुई हैं। कम से कम 5 से 6 बैठकें इनकी हो चुकी हैं। पिछले महीने से सिलसिला चला था, जो अभी तक चलता आ रहा था। और उसके बाद कल देर रात जिस तरह से कम 5 घंटे तक बैठक हुई है, देर रात करीब 12:30 बजे रात तक ये बैठक हुई है पीएम आवास पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद थे। उससे ये कयास अब लगाया जा रहा है कि जल्दी ही मोदी सरकार में फेरबदल हो सकता है। इसके साथ साथ पार्टी संगठन में भी फेरबदल हो सकता है। दरअसल मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है 2019 में, जब से वो आए हैं, उसके बाद से केवल एक ही बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। तो तब से ये माना जा रहा है कि कुछ न कुछ मंत्रियों को जो है हटाया जा सकता है, नए चेहरों को मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है, कुछ मंत्रियों को पार्टी संगठन में भी भेजा जा सकता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इन पर लगातार चर्चा पार्टी के आला नेताओं में हुई है। क्या फैसले हुए हैं इसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई को शुरू होने की बात कही जा रही है, जो कि 10 अगस्त तक चलेगा, 10 या 12 अगस्त तक चल सकता है, तो उससे पहले यानी जुलाई के पहले सप्ताह में माना जा रहा है कि बड़े जो फेरबदल है, वो चाहे मोदी सरकार के फेरबदल हो या पार्टी संगठन के फेरबदल हो, ये सबके सामने आ सकते हैं। देखिए, जो अगले लोकसभा चुनाव है उनमें अब 10 महीनों से भी कम वक्त बचा है। तो ऐसे में बीजेपी अब कोई भी इसमें जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। जिस तरह से भोपाल में पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव का पूरा खाका एक तरह से देश के सामने रख दिया है, इसके साथ ही पूरे 1 महीने तक मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में महासंपर्क अभियान चलाया गया है। तो ये सारी बातें बता रही कि किस तरह से बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल के जो विधानसभा चुनाव, इसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना प्रमुख है, उनके लिए कमर कस चुकी है। और माना जा रहा है कि जो ये तमाम बैठकें हो रही हैं, कल देर रात की भी जो बैठक हुई है, इसमें इन्हीं सब चुनावों को लेकर के बड़े फैसले किए गए हैं, जिनके बारे में जानकारी जल्दी ही सामने आ सकती है। अखिलेश, क्या ये मुमकिन है कि एक ही बैठक में ये बड़े फैसले किए गए हों, या फिर अभी लगता है कि बैठकों का दौर थोड़ा लंबा चलेगा, उसके बाद जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी? देखिए आरजू, जिस तरह से मैंने कहा है कि इससे पहले पिछले महीने से ही ये कवायद शुरू हो गई थी। 5-5, 6-6 घंटे तक जो बीजेपी का नया विस्तारित कार्यालय है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, अरुण कुमार, बीएल संतोष, इन तमाम बड़े नेताओं की बैठकों का सिलसिला चला है। ये कम से कम 5 से 6 बैठकें उनकी हुई, जिसकी अवधि 5 से 6 घंटे तक रही है। तो इस तरह से इन चारों पांचों नेताओं ने अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। वो ब्लूप्रिंट हो सकता है कि कल पीएम मोदी के सामने रखा गया हो, और कल की जो रात की बैठक है उसमें इस पर चर्चा की गई हो कि किस तरह से ये सारे फेरबदल या परिवर्तन किए जाने हैं, किस तरह से नई नियुक्तियां की जानी है, या कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी बदलने की बात हो रही है। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनकी जगह नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना, कर्नाटक में एलओपी की नियुक्ति, इस तरह से अन्य कई राज्यों में जहां जहां पर उनको फेरबदल करना है, उन सबके ऊपर भी फैसले की बात कही जा रही है कि फैसला हो चुका है। अब ये कब सामने आता है, ये देखने की बात होगी। शुक्रिया आपका अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए।